एवरीवन, जय श्री राम। तो कुछ ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। देयर इज अ ब्लेसिंग व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द गॉडेस। माता की तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग भी आ रही है और कोई मैसेज भी आ रहा है। सबसे पहला तो मैसेज यही आ रहा है कि इंसान का जो सबसे बड़ा पावर होता है ना, वो उसकी आत्मनिर्भरता होती है, कि वो किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। कोई भी चीज हो, चाहे वो कुछ भी बेटर बनाना हो लाइफ में, और उससे भी बढ़कर एक पावर होती है कि उसका एक स्वाभिमान होता है। बिकॉज जहाँ पे स्वाभिमान गिरा देना पड़े, जहाँ पे आपका अपना कोई स्वाभिमान ना हो, वहां पे चाहे कुछ भी हो रहा हो, यू शुड नॉट बी देयर। तो इट्स लाइक कि गॉडेसेस इस तरह से ही हमेशा हमारे इंडियन कल्चर में भी हैव लिसन टू सच थिंग्स, कि जहाँ पर आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ स्टीम नहीं है, वहां पे स्टे करना अच्छी बात नहीं है। तो ये आपको गाइडेंस दे रही है। दूसरी बात वो ये भी बता रही है कि इसके बियॉन्ड भी उठना होता है। इसके बियॉन्ड उठना होता है, इसका मतलब ये है कि अगर वहां पर कोई ऐसी चीज को बोला जा रहा है, किसी ऐसे बारे में बात की जा रही है जहां पर एक आपको यू फील लाइक वहां पे उस चीज की रिस्पेक्ट नहीं है जो आपके पास है, वट एवर इट इज, विच एवर दैट थिंग इज, तो गॉडेसेस कहती है कि उसके बियॉन्ड उठने का मतलब ये है कि उसकी रिस्पेक्ट मांगो भी मत, और ना ही फिर उस चीज की कोई रिस्पेक्ट आप केटर करो, वहां पे कुछ प्रेजेंट भी करो, फिर वहां से अपने आप को क्लोज ऑफ कर लो। फिर ऐसा कुछ भी अपने आप को वो कर समेट लेता ना, वैसे अपने आप को समेट लीजिए। वहां पे कोई जरूरत नहीं है अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को प्रेजेंट करने का। और थर्ड जो आपको मैसेज दिया जा रहा है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीजें इंसान जो है वो पूर्व जन्मों से लेकर आता है, और वो खुद भी चाहे तो उस चीज से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता, या उस चीज से अपने आप को हटा नहीं सकता, जब तक या तो वो लेसन को सीख नहीं लेता है, या जब तक कि वो अपने आप को समझ नहीं पाता है कि इस चीज के प्रति मेरा क्या कर्तव्य था, क्या दायित्व था, या इसमें ही क्यों हमको फंसना पड़ा था, या इसमें ही क्यों हमको आना पड़ा था। ये तो आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। और लास्टली मैसेज आपको क्या दिया जा रहा है कि इंसान को खुद के ऊपर भरोसा करना चाहिए। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, अगर आपको स्वयं पर पूरा विश्वास है तो आप ऐसे किसी युद्ध में जाएंगे ही नहीं जिस युद्ध से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, जिस लड़ाई से आपका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। अगर आप वहां पर जाएंगे तो एक तो आपको लड़ने का मन नहीं करेगा, दूसरा आप वहां पे जाते भी हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो वो कह रही है तो तुम्हारा युद्ध कौन सा है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका कोई युद्ध है ही नहीं। जो युद्ध था वो आप जीत चुके हैं, जो फेज था वो आप क्रॉस कर चुके हैं। अब आप क्या करना है, अब आपको वो करना है जो इस समय करना जरूरी है या करना उपयुक्त है। इसके अलावा और भी कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं ना कि जिसको एक बार जिस चीज से आप उभर के आ जाए, उससे ऊपर उठ जाए, फिर वापस उसमें जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट मैसेज आपको यही दिया जा रहा है कि यही बात शायद कोई और भी आपको समझाने का प्रयास कर रहा होगा या कर रहा है, कि जिस चीज से आप निकल चुके हो, जिस फेज से आप निकल चुके हो, उस फेज में वापस मत जाओ। उस चीज में फिर वापस कूदने का कोई अर्थ नहीं है। और इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब बस ये बनता है कि प्रकृति जो है आपको जो देना चाहती है उसको आप स्वीकार कीजिए, और जो नहीं देना चाह रही है उसके बारे में समझो कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन कि वो चीजें आपको या तो दी नहीं जा रही हैं, या फिर वो चीजें आपके लिए बनी ही नहीं है, या फिर आप उस डायरेक्शन में सही जा नहीं रहे हैं। द लास्ट मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू, टेक अ लीप ऑफ फेथ। और ये लीप ऑफ फेथ आपको किस डायरेक्शन में लेना चाहिए? ये फेथ आपको उस डायरेक्शन में लेना चाहिए जिस डायरेक्शन में आप फिलहाल देख नहीं रहे। यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ इन द डायरेक्शन जिसमें आप बिल्कुल देख नहीं रहे उस तरफ। लेट्स सी व्हाट इज दैट। आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे पर्सनालिटी में चेंज करना है जिसके पास विजडम है, नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, बट वो इस दुनिया में भी है। यू हैव टू कम इन टू दिस वर्ल्ड एंड देन यू हैव टू डू द वर्क। ओके, उसके बाद ही आपको कोई काम कर सकते हैं या फिर आप उस काम में उतर सकते हैं। तो आप जो भी जोन में आप चल रहे हैं उस जोन से बाहर निकल के ओनली देन यू कैन वर्क, एंड योर वर्क विल बी इफेक्टिव एंड इट विल बी लाइक प्रेशियस फॉर यू। चलिए, व्हाट आर द ब्लेसिंग दैट शी इज ट्राइंग टू गिव इट टू यू। पहला ब्लेसिंग तो आपको यही दे रही है कि आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर रही है और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डाल रही है कि जो भी आप करना चाहेंगे लाइफ में, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो एफर्टलेसली मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन ये तब होगा जब आप ये समझ जाएंगे कि ये सब कुछ जो भी आपने किया होगा उस किस कारण से किया होगा, उसके पीछे का कारण क्या है। और जब आप उस कारण को समझेंगे देन इमीडिएटली यू विल बैक इन टू द वर्ल्ड। आप बिल्कुल तुरंत ही इस दुनिया में वापस चले आएंगे। जब आप इस दुनिया में वापस आएंगे तो जो भी आपके साथ गलत हो चुका है, जो चीजें आपके साथ गलत हो रही है, आप उसको करेक्ट करना जानेंगे। और अगर आप किसी और के साथ कुछ गलत हुआ था या किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ये तब होगा ना जब आप इस दुनिया में वापस आएंगे, अपने जोन से बाहर निकलेंगे एंड अपने आप को आप समझना स्टार्ट करेंगे। दैट इज द होल मैसेज। जो हो चुका है वो अच्छी बात के लिए हुआ है, आपको बाहर लाने के लिए आपके जोन से ही हुआ है, एंड देन योर लाइफ विल गो टुवर्ड्स द मटेरियल सक्सेस।